हो गई। तो यहाँ पे मैंने 29 सितंबर से फाइल ओपन कर ली। हम अपना टेम्पलेट ले आते हैं। हमारे पास टेम्पलेट भी आ गया। इसका जो टाइटल है मैं चेंज कर देता हूँ, क्लास। तो आज हमने डिस्कस करना है फॉर्म्स को, ये HTML पर जो फॉर्म है किस तरह वर्किंग में आते हैं। अब ये फॉर्म आपने ना, कोई भी आप वेबसाइट विजिट कर लें, कोई भी कर लें, उस पर फॉर्म लाजमी होगा। चाहे तो वो इनरोलमेंट का हो सकता है, चाहे वो मैसेज सेंड करने का हो सकता है, वो लॉगिन का हो सकता है, या वो साइन अप का हो सकता है। तो तकरीबन ऑलमोस्ट ही ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे यूज़ करना इजी है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट सबसे पहले मैं एक सेंटर का टैग स्टार्ट करने के बाद हेडिंग दे देता हूँ H1 से, फॉर्म। अब सेंटर से बाहर आए या सेंटर के अंदर भी स्टार्ट कर दें तो कोई इशू नहीं है। फिलहाल मैं इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट करना है, तो जस्ट आई थिंक किसी ने मैसेज किया है। अब यहाँ पे ना अपने आप को अनम्यूट करके कुछ अगर पूछना हो तो पूछ लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमने टाइप करना है फॉर्म और इंटर को हिट कर देना है। तो हमारे पास ये फॉर्म का टैग जो है ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। अब इसके अंदर ये है कि एक एक्शन है। अब बेसिकली ये एक्शन होता है किसी दूसरी फाइल पर ट्रांसफर करने के लिए डेटा। अब इस फॉर्म के अंदर हम जितनी भी फील्ड्स बनाएंगे उसके अंदर हम डेटा इनपुट करेंगे। तो जब हम उसको सबमिट करते हैं तो इस एक्शन के अंदर हम वो पैरामीटर्स देते हैं कि इसको कहाँ पे जाना चाहिए। या तो हम वो कोई फाइल भी हो सकती है, वो इसी फाइल के अंदर भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक्शन के अंदर वहाँ पे डिस्कस करते हैं। जब हम PHP को स्टार्ट करेंगे तो तब हम इसका यूज़ करेंगे एक्शन का। ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ इनपुट। जस्ट इनपुट ही हम टाइप करते हैं। जब इनपुट टाइप की तो उसने पूरे का पूरा जो सेंटेक्स था वो दे दिया। अब ये इनपुट है, तो ये इनपुट की फील्ड है, उसकी टाइप है जो टेक्स्ट। तो अगर हम लाइव जाए तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट की एक फील्ड बन चुकी है और इसके अंदर हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब ये टाइप इसकी जो टैक्स है ये कुछ और भी हो सकती है, वो हम डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन सी होती हैं। लेट्स सपोज ये तो इसकी टाइप होगी। उसके बाद हम इसको नेम देंगे और नेम देने के बाद हम इसे कहते हैं कि ये एफ नेम है। एफ नेम मीन कि ये फर्स्ट नेम है। ओके। तो यहाँ पे तो इसका कोई असर नहीं होगा, ये जो हमने नेम दिया। लेकिन जब हम इसका डेटा फैच करेंगे, या तो हम जावास्क्रिप्ट में जब इसका डेटा फैच करेंगे तब भी हम इसको यूज़ करेंगे एफ नेम को, और जब हम PHP पे काम करेंगे तो तब भी फिर वहाँ पे इसका यूज़ होगा। तो अभी से आपने इसकी प्रैक्टिस लेके चलनी है कि जो नेम हो उसको आपने एक यूनिक नेम देना है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो हमारी पहली फील्ड है इसका नेम यहाँ पे फर्स्ट नेम यूज़र अपना एंटर करे। तो फिर इसके लिए हमने उसको नेम दे दिया एफ नेम। ओके। यहाँ पे इसका कोई असर अंदाज नहीं हुआ। यहाँ पे हम जाते हैं, मैं एक स्ट्रॉन्ग का टैग या जस्ट लेट्स सपोज कि हम स्ट्रॉन्ग का ही टैग देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग का टैग लिया और यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ फास्ट नेम। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये आ गया हमारे पास फास्ट नेम। ये इसको बोलते हैं इसका लेबल। ओके। ये लेबल है, ये इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि ये जो आपके सामने फील्ड है इसके अंदर आप अपना फास्ट नेम इंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे आगे ये जो हमारी इनपुट की फील्ड है यहाँ पे हम आके इनपुट करते हैं यहाँ पे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर हम टैक्स कुछ भी टाइप करेंगे। लेट्स सपोज इंटर योर फास्ट नेम। अब हम यहाँ पे आके चेक करें तो जो प्लेस होल्डर था वो यहाँ पे आ गया। ये देखें, आपको नजर आ रहा है इंटर योर फर्स्ट नेम। तो जो प्लेस होल्डर होगा वो उस बॉक्स के अंदर टाइप हो जाएगा, जो हमें ये शो कर रहा होगा कि यहाँ पे आके आपने अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है। अब ये फील्ड होगी हमारे पास। अब मैं अगर चाहूँ तो इसी को ही डुप्लीकेट कर लूँ, लेकिन चलो मैं डुप्लीकेट नहीं करता। यहाँ पे हम दोबारा से स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं लास्ट नेम।
और यहाँ पे हम देखें तो ये आ गया लास्ट नेम, ये उसके यहाँ पे जब ये ख़त्म हुआ तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। तो इसको नीचे लाने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं ताकि वो उसके डाउन पे चला जाए। तो ये आ गया लास्ट नेम। अब ये लास्ट नेम उसका टाइटल तो आ गया, अब हमने यहाँ पे इसकी इनपुट फील्ड बनानी है। तो इनपुट फील्ड हम यहाँ पे बनाते हैं, नेक्स्ट लाइन पे जाके इनपुट, और यहाँ पे आप टाइप देंगे। अब टाइप के अंदर काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं, वो हम कुछ डिस्कस भी करते हैं। यहाँ पे आपने टाइप देनी। अब हमने क्या, अब हमने ये देखना है कि हमें रिक्वायर्ड क्या है, हम यूजर से क्या चाहते हैं। पहली जो फील्ड थी हमारी, हम इसके अंदर यूजर से फर्स्ट नेम चाहते थे। तो जो फर्स्ट नेम जो इंटर करेगा यूजर, वो एक टेक्स्ट होगा, क्योंकि जो भी नेम होता है वो टेक्स्ट के अंदर होता है। तभी आपने ये तो सुना नहीं कि फला का नाम 27 है, तो इसी वजह से फिर हमने टेक्स्ट रखा। तो यहाँ पे हमें भी सेकंड नेम चाहिए जो लास्ट नेम होता है। तो यहाँ पे भी हम इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट ही रखेंगे। उसके बाद हम इसको नेम देंगे एल नेम। नॉर्मली ये जो दो चीज़ें हैं, प्रोफेशनल लोग भी इनको यही यूज़ करते हैं, एफ नेम और एल नेम। एफ नेम मीन फर्स्ट नेम और एल नेम मीन लास्ट नेम। ये आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट नेम ये करना चाहें ये भी कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे एफ नेम यूज़ कर रहा हूँ, आप अपनी चॉइस डिसाइड कर लें। प्लेस होल्डर यहाँ पे हम इंटर करते हैं कुछ, इंटर योर लास्ट नेम, और यहाँ पे जाके हम ये जो हमारा इनपुट का टैग है, फील्ड है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अगर हम फ्रंट एंड पे जाके देखें तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया, ओके, यहाँ पे हमारे पास लास्ट नेम आ गया। और अगर हमने एक और फील्ड बनानी है, अब यहाँ पे हम बी आर यानी कि ब्रेक करेंगे उसको ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे जाए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का टैग, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि यूज़र अपनी ईमेल को इंटर करे। ये हमने दे दिया उसका लेबल ईमेल। अभी हमने ईमेल की फील्ड बनाई नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो लेबल बन गया, लेकिन हम इनपुट की फील्ड भी बनाएंगे। तो यहाँ पे आके हम स्टार्ट करते हैं अपना इनपुट टैग, और यहाँ पे हमने अब टाइप क्या रखनी है, ईमेल। ठीक है, यहाँ पे हमने जस्ट उसकी टाइप ईमेल की, तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे जो है वो ख़त्म कर देती है। हमें कुछ फ्रंट एंड से जाके नहीं करना पड़ता। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अच्छा, इसका नेम हम देते हैं ईमेल। आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जस्ट ये एक वेरिएबल की तरह ही यूज़ होता है। यहाँ पे जस्ट xyz@gmail.com। तो ये इसका प्लेस होल्डर आ गया, इसको हमने बंद कर दिया। तो ये हमारे पास ईमेल की फील्ड भी आ गई। उसके बाद लेट्स सपोज अगर मैं इन लाइनों को डबल ब्रेक करूं तो फिर देखते हैं कि क्या होता है, थोड़ा सा वो खूबसूरत हो जाए। तो अब ये बेहतर आ रहा है, ठीक है ना। जब वन ब्रेक की तो वो उसके साथ ही आ रहा था, अब टू ब्रेक की तो वो थोड़ा सा और नीचे चला गया। तो इस तरह से वो थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ये खूबसूरती की बातें हम CSS में करेंगे, जस्ट हमने तो अभी समझना ही है इसको। अब ये देखिए यहाँ पे इसकी जो फील्ड है ईमेल, अब मैं यहाँ पे जब जाके क्लिक करता हूँ तो वो उसने उसको ऑटो फैच करना स्टार्ट कर दिया। उसको पता था ये फर्स्ट नेम आ गया, ये लास्ट नेम आ गया, और यहाँ पे जो मेरे पास कॉन्टेंट डेटा सेव था तो यहाँ पे ईमेल आ गया। जब हम यहाँ पे सबमिट का बटन बनाते हैं ना, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज़ का। अच्छा, अब दोबारा से हम जाके BR मेन के डबल ब्रेक हम इसको करेंगे, और यहाँ पे हम टैग देते हैं स्ट्रॉन्ग, और ईमेल के बाद क्या आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। हम कर देते हैं एज। हमारे पास सर एड्रेस लिख लें। टाइटल आ गया। जी जी बिल्कुल, एड्रेस। नेक्स्ट पे जाके हम एड्रेस कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ का लें। अच्छा, एज आ गया। हाँ, डेट ऑफ बर्थ भी कर सकते, तो चले हम करेंगे डेट ऑफ बर्थ भी हम करेंगे। अच्छा, अब हमने इसकी टाइप, अब एज टैक्स के अंदर तो हो नहीं सकती, तो नंबर के अंदर होती है। तो यहाँ पे अब हमने इसकी टाइप करनी है नंबर्स, ओके। और यहाँ पे जाके इसको नेम देना है एज। सर नंबर्स की जगह न्यूमेरिक्स भी लिख सकते हैं। नहीं, न्यूमेरिक नहीं लिख सकते। प्लेस होल्डर की जगह पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जस्ट सपोज कि मैं इंटर एज कर देता हूँ। फ्रंट एंड से हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आ गया एज,
यहाँ पे है कि इंटर योर एज, और यहाँ पे आप देखें ना तो ये जो है एरोज बन चुके हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हम अगर इसको प्लस करते जाएं तो ये नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, और यहाँ पे डाउन करते जाएं तो ये डिक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमने उसकी टाइप नंबर्स दी तो फिर उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एज तो नंबर के अंदर ही आनी थी। तो प्लेस होल्डर को अगर हम यहाँ से ख़त्म कर दें तो भी ठीक है, अगर रहे तो भी ठीक है। अब हम यहाँ पे आए, दोबारा से डबल ब्रेक करेंगे, और यहाँ पे हम अपना जो स्ट्रॉन्ग टैग है उसको यूज़ करते हुए अब हम चाहते हैं कि सिलेक्ट, चले एड्रेस कर लेते हैं। लेबल हमारे पास आ गया। अगर हम इसको फ्रंट एंड से देखें तो हमने इनपुट फील्ड बनानी है, तो इनपुट इनपुट फील्ड बनाने के लिए जस्ट इनपुट, उसकी टाइप। अब ड्रेस किस टाइप का होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर है वो हमें ऑटो सजेशन भी दे रहा है, इसका यही बेनिफिट है। यहाँ पे नहीं होगा, तो जो ड्रेस है वो टेक्स्ट के अंदर ही होगा, एड्रेस सॉरी, नेम, एड्रेस और प्लेस होल्डर, एंटर योर एड्रेस। तो हमारे पास यहाँ पे वो फील्ड भी आ गई। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इन दोनों को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे हम अब जो है सिलेक्ट करवाते हैं सेलेक्ट टुडे डेट। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे वो आज की जो डेट है, क्योंकि जब वो सबमिट कर रहा है तो इस दिन की डेट सेलेक्ट करे या फिर कुछ और भी। वैसे ये काम हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, जब हम पीएचपी को देखेंगे। तो फिलहाल इसको यूज़ करने का कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं, लेकिन हम यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इनपुट इसकी टाइप हम करेंगे अब डेट, और नेम इसका क्या होगा डेट, और प्लेस होल्डर इसको हम वैसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आ गई आपकी डेट, सिलेक्ट टुडे डेट, और यहाँ पे वो यूज़र क्लिक करने के बाद अपनी डेट को सिलेक्ट कर सकता है, 29 सितंबर 2021। तो ये टुडे डेट का मीन अब वो कोई भी सिलेक्ट यहाँ से कर सकता है, वो उसकी चॉइस है। हम यहाँ से कर देते हैं सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, तो ये ठीक है। वहाँ से जाके वो अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज़र सेलेक्ट कर सकता है जब वो इस फॉर्म को सबमिट करेगा। तो अब यहाँ पे आके हम फील्ड रखते हैं सिलेक्शन की। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें से, तो आपने इसको फॉलो करना है। जस्ट आपने टाइप करना है ऑप्शन, वो हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना सिलेक्टिंग टैग के अंदर, सिलेक्शन के अंदर आ जाता है। हम आप यहाँ पे चेक करेंगे तो फिर आपको, अगर आपने पहले यूज़ नहीं किया, सेलेक्ट। अब ये हमारे पास एक सिलेक्ट का टैग आ गया, हमने इसको ओपन किया और क्लोज किया। अब इस सिलेक्ट के अंदर हमने टाइप क्या करना है ऑप्शन। अब ऑप्शन के अंदर आपने कुछ वैल्यू देनी है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे अब वैल्यू में कुछ नहीं देता, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ पाकिस्तान। आप फ्रंट एंड से इसको आगे देखें तो यहाँ पे मैं एड्रेस भी ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्री। तो ये देखें वो हमारे पास सिलेक्शन का टैग आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक ही वैल्यू हमने दी है, यानी कि एक ही ऑप्शन दिया है पाकिस्तान का, तो अब वो पाकिस्तान आ गया। अब दोबारा से इसको देख लें, आपने सिलेक्ट का टैग जो है वो स्टार्ट करना है और उसको क्लोज कर देना है। मीन कि आपने सिलेक्शन क्रिएट कर ली, उसके अंदर आपने ऑप्शन कई वैल्यू जो स्टार्ट करनी है, आपने जितने भी ऑप्शन देने हैं आप उतने ऑप्शन इसको रिपीट कर दें। मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं इनपुट कर देता हूँ चाइना। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके पास टू हो गए, पाकिस्तान और चाइना। इसी तरह आप ऑप्शन अपने इंक्रीज करते जाए। अफगानिस्तान का न्यू नेम क्या आ गया
चलें जी, अब हमारे पास 3 आ गया, उसके बाद हम इसको दोबारा से चेंज कर देते हैं, तुर्की और तो ये हमने अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से आप जो सारे के सारी कंट्रीज हैं, जो जो आपने शो करवानी है वो आप यहाँ पे ऑप्शन उसके बना दें। यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर आपने वैल्यूज़ कुछ ऐड करनी है, ठीक है, ताकि वैल्यूज़ का मकसद ये होगा कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता है तो फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि उसने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू देनी है। अगर पाकिस्तान का यहाँ पे अगर आप पूरा नेम देना चाहें वो भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास सिलेक्शन आ गई। उसके बाद जस्ट मैं अब एक जो है बटन बनाता हूँ। या तो आप बटन, इसको बटन बनाने के दो मेथड हैं, जिस पर हम क्लिक करें हम बटन बनाएंगे कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो ये जो डेटा हम इसके अंदर इनपुट करें वो सेंड हो जाए। तो वो बटन बनाने के लिए यहाँ पे मैं दोबारा से जाता हूँ, इनपुट करता हूँ और अब इसकी मैं टाइप करता हूँ सबमिट। ओके, सबमिट के हमने उसको सबमिट करवाना है। अब यहाँ पे हमने उसका नेम देना है सबमिट, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी हमने इसकी वैल्यू ऐड नहीं की, हम वैल्यू भी ऐड करेंगे। अभी हम इसको फ्रंट एंड से देख लेते हैं कि बटन बना है हमारे पास, तो नहीं। तो ये हमारे पास एक बटन बन गया, लेकिन हम इसको डाउन पे लाएंगे। डाउन पे लाने के लिए जस्ट आपने यहाँ पे ब्रेक कर देना है। तो ये हमारे पास बटन आ गया। अब अगर हम इस पे डेटा सबमिट करते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट करते हैं, तो क्लिक करने के बाद इसने सबमिट कर देना है। तो ये डेटा अब सबमिट हो रहा है। ये डेटा कहाँ पे सबमिट हो रहा है, कोई बता सकते हैं? नो सर। अभी कहीं पे सबमिट नहीं हो रहा, बाद में अगर हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तब सबमिट होगा। अगर मैं कहूँ सबमिट हो रहा है तो फिर आप टीचर हैं, कर सकते हैं सर। कैश मेमोरी में सबमिट होगा शायद। ये देखो यहाँ पे ये यूआरएल के अंदर सबमिट हो रहा, आपको नजर आ रहा है डेटा? जी जी, नज़र आ रहे हैं। तो ये यूआरएल के अंदर सबमिट करवा रहा है। तो ये यूआरएल के अंदर सबमिट किस तरह करवाता है, या फिर हम जहाँ पे जब डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो फिर देखेंगे कि ये किस तरह करवाता है। अभी हमने इसके टैग डिस्कस किए, कुछ जो इंपॉर्टेंट टैग थे हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब आपने इन सब टैग को एक्सप्लोर करना है। किस तरह से एक्सप्लोर करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज के हमने कलर सेलेक्ट करवाना है। कलर सेलेक्ट करवाने के बाद हमने यहाँ पे इसकी इनपुट फील्ड बनानी है। अब हमने इसकी टाइप क्या रखनी है, कलर, और यहाँ पे नेम इसको क्या देना है, कलर, और जस्ट इसको क्लोज कर देना है। प्लेस होल्डर अगर आप देना चाहें, ना देना चाहें तो अब यहाँ पे लेट्स सपोज के इनपुट टाइप की क्या होगी, कलर की मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी। तो अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास कलर की चॉइस भी आ गई। अगर हम कलर की वैल्यू लेना चाहें तो वो भी यूज़र से ले सकते हैं। ओके, मैं दोबारा से इसी को ही डुप्लीकेट करूँगा। अब यहाँ पे कलर की बजाय हम कहते हैं कि चूज योर प्रोफाइल, और यहाँ पे इसकी जो टाइप है हम कर देते हैं फाइल। सर ओके, और नेम इसका क्या होगा, प्रोफाइल। तो अब यहाँ पे हमारे पास फाइल चूज का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम कोई भी उसको, अब यहाँ पे वो फाइल कोई भी चूज कर सकता है। ओके, लेकिन फिर हमने यहाँ पे जब इसके बैकएंड पे जाएंगे तो हम यहाँ पे इसकी कंडीशन रखेंगे कि ये फाइल जस्ट पिक्चर ही सिलेक्ट करे या पीडीएफ करे या जो भी उसके हम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो वो वहाँ पे हो जाएंगे।
मैं दोबारा से इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब की बार हम कहते हैं कि सेलेक्ट योर HTML स्किल्स। ओके, और अब यहाँ पे हम जो इसकी टाइप देंगे वो आप जस्ट आपने करना ये है कि अगर आपको याद ना रहे ना कि क्या है, जस्ट आप यहाँ पे टाइप करें टाइप और इंटर कर दें, और यहाँ पे उसने सजेशन हमें दे देनी है फाइल हिडन इमेज। अब अगर हम इसको हिडन करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। मैं एक एक पे मैं आपको ये अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद नंबर आ गया, पासवर्ड, और ये रेडियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करते। ये रेंज आ गया, हम इसको अब यहाँ पे रेंज लगाना चाहते थे, और इसकी जो है हम नेम कर देते हैं स्किल्स। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया स्किल्स के, उसने यहाँ पे स्किल्स को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे इसकी रेंज भी देंगे कि उसकी रेंज क्या होती है। रेंज हम दे सकते हैं कि 0, सॉरी, हम इसको मिनिमम इसकी रेंज देंगे 0, और जो मैक्सिमम होगी वो हम लेट्स सपोज के 100 दे देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जब यहाँ पे होगा 0 होगी, यहाँ पे होगा 100 होगी, तो वो अपनी स्किल जितनी भी उसकी स्किल्स होगी यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकता है। सिलेक्ट योर HTML स्किल्स। अच्छा, ये रेंज से ऊपर नंबर किस तरह देते हैं, मतलब हमें पता चले कि कितना हो गया? फिलहाल आप नंबर इस पे ऐड ना करें तो ही अच्छा है। वैसे मैंने देखा था, मुझे ये कोई मिला नहीं, अगर मैं मिलता है तो मैं फिर आपको बता दूंगा, अगर आपको पता है तो फिर आप बता दें। क्या कहते हो? पता नहीं है, हमें पता नहीं है। सही। नहीं, वैसे मैंने सर्चिंग की थी, बी ऑनेस्ट, लेकिन ये मुझे नहीं मिला। अगर मुझे मिला तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये मुझे नहीं मिला कि उसकी बार को हम किस तरह से शो करते हैं, लेकिन आई थिंक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोबारा से मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसी को ही हम कर लेते हैं। अब की बार हमने यहाँ पे करना है जेंडर, और ये मैं सब कुछ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हम इसकी टाइप रखते हैं रेडियो, और यहाँ पे हम उसकी कुछ वैल्यू देंगे। सपोज हम मेल करते हैं, तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जेंडर के अंदर वो मेल आ चुका है, और अगर इसी को ही हम डुप्लीकेट कर दें फीमेल, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे इसकी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू देते हैं। यहाँ पे ये मेल होगा, नेम हम उसको देंगे जेंडर। इसी को हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नेम इसका भी जेंडर है, लेकिन वैल्यू इसकी क्या है, वो फीमेल है। तो अब यहाँ पे हम अब एक सिलेक्शन कर सकते हैं, दो सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? पहले तो मैं इसको जो है ब्रेक कर दूं। तो ये हमारे पास आ गया। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पे इसका नेम जेंडर है, इसका भी जेंडर है। मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी एडिंग कर देता हूँ। अब इसके अंदर एडिंग होगी, पेज भी रिफ्रेश हो गया। आप यहाँ पे चेक कीजिएगा। अब हम दो सिलेक्शन कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्शन। तो अब यहाँ पे दोनों सिलेक्शन हम करेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो क्योंकि अब यहाँ पे हमने जो इनपुट फील्ड बनाई उसका एक की हमने वैल्यू दी मेल। इट मीन्स कि अगर कोई मेल को सिलेक्ट करता है तो उसकी वैल्यू हमें क्या
रिसीव होगी डेटाबेस के अंदर मेल, और अगर कोई फीमेल को सिलेक्ट करता है तो फिर क्या होगी फीमेल। हम यहाँ पे इसकी 0 1 भी कर सकते थे कि हम मेल को 1 कर दें फीमेल को 0, तो वो भी, ये तो आपने डेटाबेस के अंदर जेंडर को चेंज करने के लिए यूज़ करना है ना, तो वहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, आपने फीमेल या मेल को शो करवाना है तो बस यही है कि आप मेल करें फीमेल करें, लेकिन चॉइस आपके पास है। लेकिन नेम जो है आपने इसको सेम रखना है, कभी भी इसको आपने चेंज नहीं करना। अगर आप चेंज करेंगे तो फिर इसी तरह होगा जिस तरह आप ये हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर कुछ इसको खूबसूरत बनाने की जी सर। कोशिश करूँ तो बेजी कलर और ग्रीन नहीं, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। चले कलर की, अभी हमने कलर को चेक ही नहीं करना। तो ये आपने इनपुट के जितने भी हैं वो सब के सब आपने डिस्कस करने हैं। डिस्कस क्या करने हैं, आपने एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है। उसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि यहाँ पे लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे, जेंडर पे, इस जगह पे। तो मैं दोबारा से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी को ही हम डुप्लीकेट करते हैं और जस्ट लेफ्ट, और ये जो सारी चीज़ें हैं मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ। और अब हम इसकी टाइप में देखें तो रेडियो है, रेंज, रीसेट, इसको इसको हम यूज़ करते हैं रीसेट पे। तो इसका क्या काम है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बेशक इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा, बल्कि मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। और ये जो हमारे पास रीसेट है मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ और इसको लेके जाता हूँ कहाँ पे, ये जो हमारी सबमिट है इसके साथ, क्योंकि रीसेट और सबमिट का दोनों का आपस में कनेक्शन है ना, तो इस वजह से मैं एट द एंड पे ले जा रहा हूँ उसको, ठीक है। अब ये हमारे पास दो बटन हो गए, एक सबमिट का एक रीसेट का। अगर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे फॉर्म का जो डेटा होगा वो सबमिट हो जाएगा, और अगर हम रीसेट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो फॉर्म का डेटा होगा वो रीसेट हो जाएगा। अब ये कुछ डेटा फिल हुआ और मैं यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो वो रीसेट हो गया। ओके, अगर इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट करूं और यहाँ पे मैं टाइप के अंदर जाके मजीद कुछ देखूं तो सर्च सबमिट अगर आपने टेलीफोन नंबर अभी हमने ऐड करना था लेकिन नहीं किया, तो टेलीफोन नंबर ऐड करने के लिए TEL टैक्स के लिए, टाइम के लिए भी आप ऐड कर सकते हैं। URL अगर आपने वेबसाइट का मंगवाना है यूज़र से वीक, तो ये बटन जो है अभी ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, तो सबमिट इसकी टाइप बटन भी हो सकती है। तो इसको बटन को कॉल करने के दो मेथड थे, एक तो ये हो गया जो हमने किया था अभी, ये टाइप रीसेट, सॉरी टाइप इसकी सबमिट थी, तो दूसरी यहाँ पे भी हो सकती है कि हम बटन इसका क्रिएट कर लें। ओके, और यहाँ पे हम इसकी टाइप कर देते हैं रीसेट। यहाँ पे आप जाके चेक करें तो यहाँ पे ये बटन तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो रीसेट है मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये देखो अब हमारे पास एक बटन आ चुका है, लेकिन अब उस पर कुछ भी नहीं है। तो उस पर कुछ क्यों नहीं है, यहाँ पे हम बटन पर अपने मर्जी से टैक्स दे सकते हैं। सब मिट, और यहाँ पे हम इसका नेम भी दे देते हैं, सॉरी रीसेट है ये, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं रीसेट। तो रिफ्रेश नहीं हुआ आई थिंक, अच्छा नेम जो था उसके अंदर हमने, ठीक है आई थिंक नेम और वैल्यू रीसेट। हम यहाँ पे किसी जगह पे मिस्टेक कर रहे हैं, सर इनपुट टाइप बटन नहीं आएगा मेरे ख्याल से, और बटन का टैग भी नहीं बंद है। अगर आप टैग में कर रहे हैं तो टैग भी तो बंद करना था शायद। इनपुट टाइप इस बटन आएगा। नहीं ये काम था कि हमने इसको आई थिंक क्लोज नहीं किया, लेकिन फिर भी वही है।
सर क्लोज करके इसके दरम्यान में कुछ लिखेंगे नहीं? आ गया। तो यहाँ पे हम इसका टैक्स दे देते हैं रीसेट। ठीक है, तो बटन का टैग जो था उसको क्लोज करना था। सर इनपुट टाइप बटन आएगा, उसके बाद उसमें वैल्यू देंगे, बटन का टैग नहीं मेरे ख्याल से यूज होगा। नहीं, जब हमने बटन क्रिएट किया है ना तो वहां पे उसकी हम मे भी टाइप अब आ जाए। टाइप नहीं, अब तो आ गया ना, जी। आपको स्क्रीन नजर नहीं आ यहाँ पे, अब तो आ गया। अब ये देखो कि जब हमने बटन क्रिएट किया तो उसकी हमने टाइप जो है वो कर दी रीसेट। सबमिट हमने नहीं करवाना यहाँ से, सबमिट का तो हमने यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट करवा दी। तो जब बटन किया तो तब हमने उसकी टाइप रीसेट की, क्योंकि हमने रीसेट का बटन क्रिएट करना था। अब ये हम देख लेते हैं ये वर्किंग के अंदर है भी या नहीं। तो ये वर्क भी कर रहा है। तो अब हमने इसकी टाइप रीसेट करनी है। इसका सिंटैक्स जो है, आपने कभी भी रट्टा इसको लगाना नहीं है, रट्टा लगाने वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो हम HTML पे है, इसमें तो गिने चुने से है, हम काउंट भी कर सकते हैं टैग। लेकिन जब हम यहाँ पे चाहे CSS जावास्क्रिप्ट और PHP पे तो इतने सारे टैग हो जाते हैं, अगर आप रट्टा लगाने की कोशिश भी करें तो आपको रट्टा नहीं लगेगा। बेसिक ये है कि आपको पता हो कि किस टैग से आप क्या कर सकते हैं। अब ये VS कोड हमें ये हेल्प कर रहा है ना, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जस्ट बटन और मैं इंटर हिट करता हूँ, ये हमें पूरा सिंटैक्स दे देता है। तो ये मैंने मिस्टेक की, वो मैंने टैग यहाँ पे इस तरह से इसको यूज़ नहीं किया था, तो ये हमारे पास आ गया। बाकी ये यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज दे सकते हैं, हमें पता है कि उसकी टाइप जो है वो रीसेट होगी या उसकी वैल्यू जो है वो भी रीसेट। तो और नेम हम अगर उसको देना चाहें तो रीसेट, और उसके अंदर हम टैक्स जो भी ऐड शो करवाना है वो आप करवा दें। और इसके बावजूद अगर सम टाइम अब जिस तरह ये देखें कि इसने VS कोड ने हमें ये बटन, अब ये है कि उसने टैग ओपन किया क्लोज किया, हमें कुछ भी नहीं दिया। तो आप इसको गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएं, जस्ट आप टाइप कर दें बटन और उसके साथ HTML भी टाइप कर दें, तो ये आपको इसका पूरे का पूरा सिंटैक्स दे देगा कि इसको कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके इसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। ओके, बाकी आपने रटे रुटे वाली कोई भी बात नहीं करनी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी या कोई नो कुछ सर। कुछ ऐड करना नो चाहे सर।